हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया नॉलेजेबल वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि सिबिल रिपोर्ट को कैसे स्टडी किया जाए। सिबिल रिपोर्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए जब भी हम किसी लोन के को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और सिबिल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सिबिल रिपोर्ट को कभी भी से पहले यहाँ पे कंज्यूमर इंफॉर्मेशन में आपको कंज्यूमर का नाम दिखेगा, मतलब कस्टमर का नाम दिखेगा, और डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, और उसका जेंडर दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, ये आपको वो डिटेल शो करेगा यहाँ पे जो आपने इनपुट डेटा डाला है। मतलब जिस टाइम पे आप इसका सिबिल जनरेट कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। देन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। सिबिल ट्रांजैक्शन स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि जो आपको ये आइडिया लगेगा कि उस कस्टमर का क्या सिबिल स्कोर है। तो जनरली जो स्कोर होता है वो 300 से स्टार्ट होके 900 तक जाता है। और अभी रिसेंटली शायद चेंजेस ऐसे हुए हैं जो ये -1 वाले सिबिल स्कोर हैं वो आई थिंक नहीं आएंगे। वो शायद कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं जो कि ये अब 300 से 900 के बीच में आपको दिखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क कैटेगरी भी दिखा रखी है इन्होंने कि 300 इज अ हाई रिस्क कस्टमर एंड 900 इज अ लो रिस्क कस्टमर। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सेकंड पैराग्राफ है जहाँ पे ये बताता है कि स्कोर फैक्टर क्या है। स्कोर फैक्टर में बेसिकली आपको ये बताता है कि कस्टमर का जो स्कोर है वो किस बेस पे जनरेट किया गया है। उन्होंने बहुत सारे लोन लिए हैं या पीछे बिहेवियर जो है उनका, रिपेमेंट बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे आपको स्कोर फैक्टर में बताता है। जैसे इसमें बता रहा है कि इनसफिशिएंट हिस्ट्री टू स्कोर, मतलब इस सिबिल में कोई इनकी हिस्ट्री नहीं रही है, इसलिए इनका कोई सिबिल नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए मैं एक दूसरा सिबिल खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा रहे कि जो सारी डिटेल है वो अच्छे से आ पाए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे स्कोर के बारे में, तो सिबिल स्कोर में जैसे इस कस्टमर का हम देखते हैं कि इन कस्टमर का स्कोर जो है 717 का है, जो कि आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बिकॉज जनरली जो भी फाइनेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन की हो या अनसिक्योर्ड लोन की हो, 650 एंड अबोव के स्कोर पे फंड किया जाता है। कुछ बैंक्स हैं जो अग्रेसिव कॉल लेते हैं तो 600 एंड अबोव पे भी कर लेते हैं। तो चलिए स्कोर फैक्टर की हम बात कर रहे थे। स्कोर फैक्टर में इन्होंने बताया कि हाई बैलेंस बिल्ट अप ऑन नॉन मॉर्गेज लोन्स। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो हाई बैलेंस है वो अवेलेबल है नॉन मॉर्गेज लोन पे, मतलब अनसिक्योर्ड पे इनका हाई आउटस्टैंडिंग है। और लो क्रेडिट एज से इनका ये मतलब है कि इनकी जो लोन जो है वो काफ़ी रिसेंट पास्ट में लिए गए हैं, इनको अभी विंटेज नहीं हुआ है लोन लेते हुए। प्रेजेंस ऑफ हाई क्रेडिट एक्टिविटी इंक्वायरीज। सो बेसिकली ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कस्टमर है वो रिसेंटली काफ़ी इंक्वायरी कर रहा है किसी लोन लेने के लिए। तो ये आपको बेसिकली इंडिकेटर्स मिल गए जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कस्टमर ने अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी अच्छे उठा रखे हैं और रिसेंटली ही उनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। वो कोई लॉन्ग टर्म बोरोवर नहीं रहा है जो कि पीछे काफ़ी अच्छे लोन चला के उन्होंने बंद किया हो। तो चलिए अगले पोर्शन में चलते हैं, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या है, उनके जो वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार है, पासपोर्ट है, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो भी उनके रिलेटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स होते हैं, जैसे पैन कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। आई डोंट नो इसमें क्यों नहीं कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इनके आधार कार्ड और वोटर पैन कार्ड को रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। सेकंड है इसका टेलीफोन्स। टेलीफोन्स में जो भी इन्होंने प्रीवियस नंबर्स यूज किए होंगे ड्यूरिंग लोन प्रोसेसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ लोन, इधर इट्स अ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मॉर्गेज और पर्सनल और पीएल, तो वो यहाँ पे आपको नंबर शो हो जाएंगे। साथ ही साथ एड्रेसेस में आप देखेंगे जो जिस भी एड्रेस पे ये रहे होंगे उन एड्रेस का यहाँ पे डिटेल आ जाता है। प्लस साथ साथ उसका आपको ये भी पता चलता है कि जब ये कोई लोन उन्होंने अप्लाई किया था तो ये एड्रेस उन्होंने यूज़ किया था, और वो जो लोन अप्लाई किया होगा या लिया अवेल किया होगा
वो नवंबर 2023 में लिया गया है, और जो इस एड्रेस का जो ऑनरशिप है वो रेंटेड है। और ये ऑनर एड्रेस जो टाइप है वो क्या है, रेजिडेंस है, ऑफिस है, परमानेंट है या टेम्पोररी है, वो भी यहाँ पे आपको कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे दूसरा एड्रेस आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रेजिडेंस एड्रेस है वो ऑन्ड है, उससे ऊपर वाला जो एड्रेस है वो रेंटेड था। तो इससे आपको बिजनेस के एड्रेसेस, उसके ऑफिस के एड्रेसेस, उसके प्रीवियस ऑफिस के एड्रेसेस, उनके प्रीवियस रेंटेड ऑफिस के रेजिडेंस के एड्रेसेस भी आपको पता चल पाएंगे। तो चलिए अब समरी में चलते हैं। समरी में जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 1 लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने ज़्यादा अकाउंट मतलब ज़्यादा लोन्स नहीं लिए हैं, टोटल एक ही लोन है जो कि इनका हाई क्रेडिट सैंक्शन जो अमाउंट है वो 90,937 रुपये का, मतलब एक ही इनका कोई टू व्हीलर लोन है जो कि आई थिंक सिक्योर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे 90,000 रुपये की उसकी आउटस्टैंडिंग है, और जो कि बहुत ही रिसेंट मंथ में ली गई है, नवंबर 2023 में, तो मतलब 1 डेढ़ महीने पहले ही लिया गया है। इसकी आप देखेंगे तो टोटल इंक्वायरी भी है। चलो इससे पहले हम ये वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं, समरी की। समरी में बेसिकली यहाँ पे ऑल अकाउंट्स के बारे में डिटेल दिया है। जैसे यहाँ पे टोटल 1 अकाउंट है, ये जितने भी इस पूरी सिविल रिपोर्ट के अंदर जितने भी लोन होते हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल लोन दिखाता है, प्लस उसमें से कितना उन लोन्स का सबसे हाई क्रेडिट अमाउंट है वो यहाँ पे शो करता है, और उन सभी लोन्स का जो आउटस्टैंडिंग है, जो करंट पॉज है, वो यहाँ पे अपडेट रहता है। और इसमें आपको ये पता चलता है कि ये जो बैलेंस है ये आपका 1 या 2 महीने पुराना हो सकता है, बिकॉज जब आपके पास सिविल रिपोर्ट आती है तो वो उनकी जो अपडेशन है वो 1 डेढ़ महीने पुराने की होती है। और लास्ट रिपोर्टिंग डेट भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि ये सिविल कब रिपोर्ट हुआ है लास्ट। अच्छा, दूसरा इसमें बताता है कि ओवरड्यू अमाउंट कितना है। ओवरड्यू अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा कि ओवरड्यू अकाउंट कितने हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 टोटल अकाउंट होते हैं, उसमें से 2 पे ओवरड्यू होता तो यहाँ 2 लिखा था, और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखा था कि ओवरड्यू अमाउंट कितना है। और जीरो बैलेंस में आपको ये बताएगा कि कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जीरो बैलेंस है, मतलब वो क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको वो मोटा मोटा इंक्वायरी दे देता है कि जो सिबिल में इंक्वायरी की गई है लोन के लिए वो क्या इंक्वायरी है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं टोटल 2 इंक्वायरी हैं, और लास्ट 30 डेज में जो इंक्वायरी है वो एक है, और लास्ट 12 मंथ्स में एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स में। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड अकाउंट्स की डिटेल बताता है, जो भी आपके रनिंग लोन्स होंगे उसका 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल बताएगा। जैसे ये अकाउंट जो है, ये कस्टमर ने कोई 2 व्हीलर लोन ले रखा है, जो आपको बता रहा है कि जॉइंट ओनरशिप पे लिया गया है, मतलब कस्टमर और उसके साथ कोई या तो उसके फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ या माता पिता के साथ कोई लोन लिया हुआ जॉइंट ओनरशिप पे, जो कि नवंबर 2023 में लिया गया था, जिसका सैंक्शन अमाउंट 90,937 रुपये था। और आज की डेट में उसका करंट बैलेंस जो है वो 90,937 रुपये ही है, क्योंकि इसकी दिसंबर या जनवरी 24 में ईएमआई जानी होगी, और इसकी ईएमआई अमाउंट जो है वो 3208 रुपये है। ठीक है, तो ये लास्ट आपको 36 मंथ्स की यहाँ पे रीपेमेंट हिस्ट्री दिखाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नवंबर 2023 की दिखा रहा है कि नवंबर 23 में वो सब क्लियरली उन्होंने ईएमआई पे कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो 3 4 तरह के स्टेटस आते हैं। इस सिबिल में वो शायद अवेलेबल नहीं है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेटस आते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इंक्वायरी है वो आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से इंक्वायरी की गई है, किस टाइप के लोन के लिए इंक्वायरी की गई है, और क्या लोन अमाउंट है उसका। तो इसी के साथ ये सिबिल रिपोर्ट समाप्त हो जाती है, और एक मैं डिटेल्ड सिबिल के साथ आपके लिए अवेलेबल रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसमें काफ़ी जो डिटेल्स हैं, जो काफ़ी इंक्वायरीज, जो टाइप ऑफ लोन्स आते हैं वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये किसी न्यू टू बैंक कस्टमर का सिबिल है। तो मैं आपको कोई एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसमें काफ़ी अच्छे लोन उठा रखे हैं उसके साथ आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और